Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. धोनी, one of the most decorated captains of the Indian team, जिसने सब कुछ जीता, चाहे फिर वो 2007 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। धोनी ने इंडिया के लिए सब कुछ किया, और तो और सीएसके को कैप्टन करते हुए 5 बार आईपीएल जितवाया, विच इज़ मोस्ट बाय एनी कैप्टन। लेकिन जनरली एक कैप्टन को ये सब हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड धोनी इज़ नो डिफरेंट। टिल दिस डेट धोनी 43 ईयर्स के हो चुके हैं। 43 एक ऐसा नंबर है जिस पे किसी भी प्लेयर के लिए मैच फिट रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और धोनी तो बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं, जिसमें बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं। धोनी को अपने ज़बरदस्त इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की वजह से पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जो कि वो डिज़र्व भी करते हैं। बट क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से सीएसके उनको रिटेन करता चाह रहा है, या वाकई में वो ये पोजीशन डिज़र्व भी करते हैं? ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। In the air, it's a short boundary, and it's 6. It was a miss hit, a total miss hit from Dhoni, but he's hitting to the right end, and it went sailing over Simon's head. It was just in front of us. Simon's had no show. धोनी ने आईपीएल डेब्यू 2008 में सीएसके के लिए किया, जब उनको 8 करोड़ की एक बहुत बड़ी अमाउंट पर खरीद लिया गया, क्योंकि 2007 के वर्ल्ड कप के बाद पूरी दुनिया को धोनी के टैलेंट और लीडरशिप स्किल्स के बारे में पता लग गया था, और उस वक्त सीएसके के पास कोई बड़ा प्लेयर भी नहीं था। सीएसके की ये बात इतनी सक्सेसफुल रही कि धोनी ने उसी सीज़न तकरीबन 40 की एवरेज के साथ 414 रन बनाए, और उस सीज़न के बाद हर साल सीएसके के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं। सीएसके को एमएस की शक्ल में एक बहुत ही ज़बरदस्त कीपर और लीडर मिले, जिन्होंने आगे चल के सीएसके को 10 साल कैप्टन किया, और उन 10 सालों में 5 बार चैंपियन बनाया, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। इन सालों में धोनी ने सीएसके को काफ़ी मैचेस भी जितवाए, और अपने लिए सीएसके फैंस के दिल में एक खास जगह बना ली, जिससे धोनी सीएसके की आइडेंटिटी बन गया था। और हर साल के साथ साथ धोनी की परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें टूर्नामेंट में इंपॉर्टेंस भी दी जा रही थी, और हर साल हर फ्रेंचाइज कोशिश करती थी कि किसी तरह धोनी को अपनी टीम में ले लिया जाए, मगर धोनी को हर साल प्राइस बढ़ाकर रिटेन कर लिया जाता था। एमएसडी के लिए भी सीएसके स्पेशल फ्रेंचाइज बन गई, जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे हर प्लेयर की एक एज लिमिट होती है जिससे आगे उसके लिए फिट होना पॉसिबल नहीं होता, वैसे ही एमएस धोनी भी अपनी रिटायरमेंट के एज के बहुत करीब है। अब सवाल ये उठ सकता है कि एमएस धोनी इज़ हैविंग नो फाइनेंशियल नीड ऑफ प्लेइंग आईपीएल, लाइक वो इंडिया के हाईएस्ट ग्रोसिंग प्लेयर्स में शामिल होते हैं विद मल्टीपल बिजनेसेस ऑन हिज नेम, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? धोनी जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स बहुत ही कम मिलते हैं, और वो क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड जस्ट लाइक एनी अदर टॉप प्लेयर वो भी क्रिकेट छोड़ना नहीं चाहते। 2023 में जब सीएसके चैंपियन बना तो सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमएस अब रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा, बट उन्होंने सबको हैरान कर दिया। We meet again. We meet again as we meet so often after these title wins. Do I ask you something or are you going to tell me something anyway? No, it's better if you ask and then I reply. I asked you when you last won a trophy about the legacy you leave behind at CSK, and you said I haven't left it behind yet. So you're looking for an answer. You know, if you circumstantially, if you see this is the best time for me to announce the retirement, you know, but the amount of love and affection that I've been shown wherever I have been this year, you know, I think the easy thing for me to say would be like thank you very much, but the tough thing for me is to work hard for another 9 months and come back and play at least one more season of IPL. धोनी सीएसके के लिए खेलने के लिए 2025 में भी अवेलेबल है, मगर क्या धोनी की प्रेजेंस सीएसके के लाइनअप को तो इफेक्ट नहीं कर रही? 2024 में हुए आईपीएल में धोनी सीएसके के लिए एज अ मिडिल ऑर्डर फिनिशर के तौर पर रिटेन किए गए थे, लेकिन धोनी बैटिंग के लिए इतना लेट आया करते थे कि उनकी प्रेजेंस का कोई फ़ायदा सीएसके को होता ही नहीं था। 2024 आईपीएल सीजन में एमएस धोनी मोस्टली 8 नंबर पर बैटिंग करने आया करते थे, और इस नंबर पे नॉर्मली किसी भी टीम के टेल एंडर्स बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से सीएसके को एमएस धोनी का कोई खास फ़ायदा हो नहीं पाता था, क्योंकि 8 नंबर पे आने वाले बैट्समैन के पास ज़्यादा बॉलें होती नहीं थी, और इस नंबर पे खेलने का मेन रीज़न धोनी की फिटनेस कंसर्न था। धोनी का लेग आईपीएल से पहले इंजर्ड था, और आईपीएल के शुरू में वो हील तो हो गया था, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो एज अ प्रॉपर स्ट्राइकर टीम के लिए यूटिलाइज हो सके, और सीएसके की फिनिशर पोजीशन इस इशू की वजह से सेक्रीफाइस हो रही थी,
क्योंकि बाकी बैट्समैन को अपनी जनरल बैटिंग पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पे खेलना पड़ता था। IPL 24 में कुछ तो ऐसे मैचेस भी थे जिसमें कुछ बॉलर्स को धोनी से ऊपर बैटिंग करनी पड़ जाती थी। जब कभी भी ऊपर के बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते थे ताकि वो मिड इनिंग फेस से निकाल कर आखिर में धोनी को लेके आए, लेकिन इस वजह से धोनी के पास खेलने के लिए बॉलें बहुत ही कम होती थी और CSK को उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाता था। बट डज दैट मीन कि MS CSK के लिए खेलना डिज़र्व नहीं करते और वो CSK पे एक बर्डन है? वेल, इन माई ओपिनियन, नॉट एट ऑल। MS ना सिर्फ एक अच्छे कैप्टन है बल्कि ओवर द ईयर्स CSK की ड्राइविंग फोर्स बने हैं, जो ना सिर्फ कैप्टनसी बहुत अच्छी करते हैं बल्कि बैटिंग और फील्डिंग में भी फ्रंट से लीड करते हैं। और उनके क्रीज पे आने से लेकर पवेलियन के जाने तक हर ओपोजिशन उनकी धुआंधार बैटिंग की वजह से दबाव का शिकार हो जाती है। चाहे फिर वो RCB के खिलाफ 70 रन की मैच विनिंग नॉक हो जिसमें MS ने 7 छक्के मारकर 206 का टारगेट बआसानी चेस कर लिया, या फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ 79 रन की एक खूबसूरत नॉक जिसमें MS क्रीज पे तब आए जब CSK के सिर्फ 56 पे 3 आउट हो चुके थे और 141 रन का पहाड़ अभी भी रहता था। MS ने 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से CSK को चेस के बहुत करीब कर दिया और वो मैच CSK सिर्फ 4 रन से हारा। विद ओवर 5000 रन इन IPL, MSG CSK का एक ऐसा एसेट है जिसका कोई नेमो बदल नहीं है। इतने बड़े प्लेयर को टीम की तरफ से भी लेवरेज मिलनी चाहिए ऑफ व्हेन दे वांट टू रिटायर, और CSK की मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को हैंडल कर रही है। विद गेकवाद एज न्यू कैप्टन, अब ये लगता है कि जैसे MSG CSK को बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, बट MS क्रिकेट खेलना छोड़ ही क्यों ना दें, उनकी लेगेसी हमेशा इस गेम में रहेगी।